Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में चलती है, उसका 6th चैप्टर है फिल्टर्स। उसके बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के फिल्टर प्रेजेंट थे। तो अब डिजाइनिंग के आधार पर या इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। तो ये आपके दो टाइप हैं, एक आपका कांस्टेंट के फिल्टर्स, एक एम डिराइव फिल्टर्स। तो कांस्टेंट के फिल्टर होता है, उसमें जो आपकी सर्किट अपन डिजाइन करते हैं तो उसमें दो इम्पीडेंस होती हैं। एक आपकी सीरीज इम्पीडेंस होती है, जिसमें आपके सीरीज में जो भी आपके एलिमेंट कनेक्टेड रहता है उसकी इम्पीडेंस रहेगी। एक आपकी शंट की इम्पीडेंस रहती है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2, तो उसका जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। तो इसका जो वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट की वजह से इसको अपन के टाइप फिल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट है लो पास फिल्टर, के टाइप फिल्टर है। तो इसमें जो इंडक्टर है L/2 दो अपन सीरीज एलिमेंट में लेते हैं। एक आपका कैपेसिटर है, वो उसको शंट में कनेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका टी टाइप का सेक्शन है। ऐसे ही सेकंड जो आपका टाइप है वो आपका पाई सेक्शन है। तो टी टाइप में देखते हैं, तो जो आपकी सीरीज इम्पीडेंस है, दो इंडक्टर कनेक्टेड गए हैं L/2 तो दोनों को अपन ऐड करेंगे सीरीज में, तो आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्योंकि इंडक्टर होता है वो सीरीज में सिंपल ऐड होता है। तो L/2 प्लस L/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, L। और इसकी इम्पीडेंस Z1 क्या हो जाएगी, J⍵L। ऐसे ही आपका Z2 होती है, वो आपकी शंट इम्पीडेंस होगी। और शंट इम्पीडेंस कितनी है, कैपेसिटर है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/J⍵C। J⍵C को J को अपन ऊपर नहीं लेंगे तो ये माइनस J आ जाएगा। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और J² बनेगा। और J² क्या होता है, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, L/C। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे Z1 Z2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा L/C रहेगा, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से अपन K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी √L/C हो जाएगा। तो ZOT होगी, जो अपन टी टाइम में जो इम्पीडेंस रहेगी वो रहेगी रूट में Z1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस Z1 Z2। तो यहाँ पे Z1 की जगह वैल्यू रखेंगे और Z1 और Z2 की वैल्यू रखेंगे। तो फाइनली जो आपका ZOT होगा वो क्या आ जाएगा, √L/C और √1 - ω²CL/4। तो जो ZOT की वैल्यू है वो रियल होगी या इमेजिनरी होगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, जो सेकंड टर्म्स है 1 - ω²CL/4 पे। यदि ω²LC की अपॉन 4 की वैल्यू <<1 है तो ये पार्ट आपका रियल हो जाएगा ZOT, अदरवाइज ये इमेजिनरी होगा। इसी से अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए जो ये टर्म्स है ZOT वो आपका 0 होनी चाहिए। 0 के लिए क्या होना चाहिए, 1 - ω²CL/4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ω/C का स्क्वायर LC/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसीज की, जो तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/π√LC। और इसी से अपन फ्रीक्वेंसी के अनुसार इसका L और C डिज़ाइन करेंगे। तो L और C की वैल्यू है वो आपका RK पे डिफाइन करेगा, RK/πC और C/πC। इसके साथ ही इसमें दो पार्ट और डिफाइन होते हैं, एक आपका फेज शिफ्ट होता है, एक आपका एटेन्यूएशन होता है। तो फेज शिफ्ट क्या होता है, कोई भी आपका सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें फेज कितना शिफ्ट हो रहा है, तो उसको अपन बीटा से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन का सिलेबस में है नहीं, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। ऐसे ही आपका जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जाएगा, या अपन उसी में फिल्टर्स में देखते हैं कितना पार्ट एट्यून हो गया है, तो उसको अपन अल्फ़ा से डिफाइन करते हैं। तो अपन यहाँ पे
इसका ज़्यादा नॉलेज न करके अपन इसमें यही पढ़ेंगे कि आपका अल्फ़ा और बीटा होता है, वो आपका अल्फ़ा को अपन एटूनेशन बोलते हैं और जो बीटा होता है वो आपका फेज होता है। तो अल्फ़ा को अपन नेपर में नापते हैं और बीटा को अपन रेडियन में नापते हैं। देन जो नेक्स्ट है जो फिल्टर है वो आपका है कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर। कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर है, उसमें आपका जो लो पास पड़ा था उसकी जगह यहाँ पे जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। टी में देखिए पहले आपके सीरीज में एल होते थे, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर आ जाएगा, और वहाँ पे शंट में एल होता था, सॉरी सी होता था, यहाँ पे शंट में एल आ गया। तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स लो पास फिल्टर में जो एलिमेंट जुड़े हुए थे उनको अपन को यहाँ पे सीरीज में लगाना है, और जो शंट में है उनको अपन को सीरीज में लगाना है, और सीरीज में उनको शंट में लगाना है। ऐसे ही पाई सेक्शन में है, तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू माइनस j⍵c और Z2 की वैल्यू j⍵L हो जाएगा। तो यहाँ जो सीरीज इम्पीडेंस है वो आपकी अपन पाई सेक्शन के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगी 1/j⍵c, और j को अपन नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस j⍵c हो जाएगा। और शंट इम्पीडेंस है, यहाँ पे इम्पीडेंस है शंट की 2L और 2L आपका दो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1/2L प्लस 1/2L, तो आपका क्या हो जाएगा L आ जाएगा। और फिर आपका जो Z2 क्या हो जाएगा L हो गया, तो Z2 क्या हो जाएगा j⍵L। देन Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये √L/c आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी √L/c। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो हमेशा क्या रह रही है कांस्टेंट रह रही है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो निकालते हैं, तो Z क्या हो जाएगा Z1 का स्क्वायर/4 प्लस Z1 Z2। Z1 की जगह वैल्यू रखेंगे माइनस j⍵c, और Z2 की जगह क्या लिखेंगे j⍵L। तो यहीं से वो आपका सेम एक्सप्रेशन आ जाएगी √L/c 1/4ω²L/c। लो पास फिल्टर की तरह यहाँ पर भी आपके ये Z वो आपका इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी सेकेंड टर्म्स पे। यदि आपकी सेकेंड टर्म्स है 1/4ω²LC, इसका मान यदि लेस देन 1 होता है तो क्या हो जाएगा ये Z रियल हो जाएगा, और यदि ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो रियल से आपका इमेजिनरी होने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रियल से इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए 1/4ω²LC = 1 हो जाएगा। यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो FC = क्या हो जाएगा 1/4π√LC, और यहीं से आपका L आ जाएगा। L की वैल्यू क्या हो जाएगी RK/4πLC, और C क्या हो जाएगा 1/4πRKFC। तो जो भी आपका अपन को C और L की वैल्यू चाहिए वो अपन इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग L और C अपन सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन T या पाई सेक्शन अपन डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये आपका सेकंड आपका है कांस्टेंट के टाइप हाई पास फिल्टर। देन इसमें भी फेज और एटेन्यूएशन डिफाइन कर रखा है, ये अपन का सिलेबस का नहीं है। अपन अब चलेंगे कांस्टेंट के टाइप बैंड पास फिल्टर। तो अपन ने जो पढ़ा था बैंड पास क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा, बाकी के सिग्नल को वो स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो जो आपका हाई पास होता है और लो पास होता है उसी को ये मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे सीरीज में आपके इंडक्टर भी लगे हुए हैं और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और शंट में इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका
टी सेक्शन है, और जो सेकंड जो आपका सेक्शन है वो आपका पाई सेक्शन को डिफाइन करता है। रेजोनेंट कंडीशन के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/L1C1 इक्वल टू 1/L2C2, दोनों सीरीज एलिमेंट में और शंट एलिमेंट में। तो सीरीज की जो इम्पीडेंस है Z1 वो क्या हो जाएगी, j⍵L1 माइनस 1/ωc1। तो इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो जे बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ω² L1C1 माइनस 1/ωc1। ऐसे ही अपन को शंट इम्पीडेंस निकालनी है। तो आपका यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर है वो आपका शंट में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, j⍵L2 इंटू 1/j⍵c2 अपॉन j⍵L2 प्लस 1/j⍵C2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी Z2 की वैल्यू आ जाएगी। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 इक्वल टू क्या होता है, R² और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस L2/C1 ω² L1C1 माइनस 1/1 माइनस ω² L2C2। L1C1 और L2C2 की वैल्यू अपन इक्वल लेंगे तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2/C1 या L1/C2, और ये किसके बराबर रहेगी, RK के बराबर। तो यहाँ से RK की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए आपका यहाँ पे जो Z1/4 Z2 है वो आपका -1 होना चाहिए। इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इस जो इक्वेशन बनती है Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या आ रही है उसको रखेंगे और Z2 की वैल्यू आ रही है उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइनली जो F0 हो जाएगा इसको अपन इसके थ्रू सोल्व कर लेंगे। सिंपल अपन को मल्टीप्लाई और करना है। तो F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √F1 और F2। तो F1 और F2 है, इसकी F1 जो है वो आपकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और F2 क्या है अब इसकी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और F0 है वो आपकी मिड बैंड फ्रिक्वेंसी है, जिससे आपकी 3 dB दोनों साइड आपकी फ्रिक्वेंसी F1 और F2 है। तो ये अपन यहाँ से जो L1 और L2 की वैल्यू भी अपन इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन है आपका कांस्टेंट किट टाइप बैंड स्टॉप फिल्टर। तो इसका जो सर्किट है वो आपका जो बैंड पास फिल्टर है उसका ऑपोजिट रहेगा, यानी जो वहाँ एलिमेंट सीरीज़ में कनेक्टेड थे वो यहाँ पे शंट में कनेक्ट हो जाएंगे, और जो शंट में थे वो यहाँ पे सीरीज में हो जाएंगे। जो फर्स्ट जो डायग्राम है वो पाई सेक्शन है और सेकंड है वो आपका टी सेक्शन है। सेम वैसे ही करना है, आपको Z1 निकालना है सीरीज एलिमेंट और Z2 निकालना है शंट एलिमेंट, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपकी वही कंडीशन आ जाएगी L1/C2 और L2/C1। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो Z1 Z2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अपन सिंपल स्टेप में सोल्व कर लेंगे। तो F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √F1 F2। तो ये F0 है वो आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी, और ये इसको सिंपल सोल्व किया हुआ है जिससे आपकी L1 और C1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आपका जो फर्स्ट टाइप है के टाइप फिल्टर, ये आपका फिल्टर चारों टाइप के फिल्टर हो गए, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप। तो यहाँ पे जो Z1 और Z2 लेते हैं उसका अपन को ध्यान रखना है। Z1 होता है वो आपका सीरीज इम्पीडेंस होती है, सीरीज में जो भी आपके एलिमेंट कनेक्टेड है उसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अपन को Z2 जो शंट में कनेक्टेड है उनकी वैल्यू निकालनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है, उसी से आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकलती है और L1 और L2 की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे M डिराइव्ड फिल्टर। ओके, थैंक यू।